परमेश्वर को जानने की श्रृंखला में 20वें पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। आज का विषय है संदूक, पृथ्वी पर एकमात्र सुरक्षित स्थान। चलो उत्पत्ति 7 उसका पहला और 7वां वचन पढ़ें। लिखा है, प्रभु ने नूह से कहा, तू अपने परिवार सहित जलयान में जा या संदूक में जा। नूह जल प्रलय से बचने के लिए अपनी पत्नी, पुत्रों और बहुओं के साथ संदूक में गया। संदूक यह मसीह की कलीसिया या उनके शरीर को दर्शाता है और बाढ़ या न्याय को मसीह के दूसरे आगमन को दर्शा रहा है। हमें यह समझने की आवश्यकता है कि परमेश्वर ने नूह को 2 संदूकें तैयार करने का निर्देश नहीं दिया था। केवल एक ही संदूक बनाने को कहा गया था, जो नूह और उसके परिवार ने बनाया और उसमें प्रवेश करके वे लोग बच गए। इसी तरह केवल एक ही मसीह का शरीर है, एक ही कलीसिया है और हमें निर्देश दिया गया है कि हम प्रभु की कलीसिया को बढ़ाएं। और जब हम इसमें प्रवेश करेंगे और उनके शरीर का एक हिस्सा बनेंगे, तो हम और हमारे परिवार हमेशा के लिए बच जाएंगे। जब हम इस संदूक के बारे में अध्ययन करते हैं, तो हम सीखते हैं कि इसमें केवल एक ही द्वार था, जो स्वयं यीशु मसीह को प्रतिनिधित्व करता है। नूह और उसके परिवार ने उस एक दरवाजे से ही जहाज में प्रवेश किया। इसी तरह हम भी केवल ईसा मसीहा के माध्यम से ही परमेश्वर के सन्निधि में, कलीसिया में और उनकी देह में प्रवेश कर सकते हैं। हम नहीं जानते कि नूह ने कभी सैर या प्रवास किया होगा या नहीं। ये संभव तब था अगर वह जानता था कि एक छोटी सी चीज़ का भी निर्माण कैसे किया जा सकता है। लेकिन यह पहली बार था जब उसने इस तरह के काम के लिए उपकरण उठाए थे। पवित्र शास्त्र इस बारे में स्पष्ट नहीं है कि उसे और उसके बेटों को संदूक बनाने में कितना समय लगा होगा, लेकिन यह ज़रूर जानते हैं कि ये काम बहुत जोखिम का और बहुत ही बड़ा काम था। इस तरह कोई नहीं जानता कि मसीह का दूसरा आगमन कब होगा। नूह के लिए इस संदूक के अंदर अपने परिवार और कुछ जानवरों के साथ रहना बहुत ही असुविधाजनक रहा होगा। कल्पना करें कि आप कुछ लोगों और जानवरों के साथ एक बक्से में बंद हैं। 1 या 2 दिन की बात नहीं कर रहे हैं, हम 40 दिनों और रातों के बारे में बात कर रहे हैं। यह कठिन है, यह बहुत ही असुविधाजनक है, जैसे कि आज की कलीसिया में हो रहा है। कलीसियाओं में हमें उन लोगों के साथ घुल मिल जाना है जो हमसे अलग हैं, और उनमें से कई हमें कई बार गलत तरीकों से रगड़ते हैं और गलत स्वभाव से हमसे व्यवहार करते हैं। लेकिन भले ही संदूक सुविधाजनक नहीं था, पर याद रखें कि यह उस समय पृथ्वी पर एकमात्र सुरक्षित स्थान था। नूह ने परमेश्वर पर भरोसा रख के उनको पकड़े रखा और समय से पहले संदूक से बाहर निकलने की कोशिश भी नहीं की। इसी तरह हमें धैर्य रखना चाहिए और कभी भी मसीह लोगों की मर्यादा या यीशु मसीह ने खींची हुई लकीर को पार नहीं करना चाहिए, और हमेशा मसीह के शरीर के अंदर रहना जब तक कि यीशु का दूसरा आगमन नहीं होता। ऐसा करने से हम निश्चित रूप से एक होंगे, उनके अनंत जीवन काल का हिस्सा भी बनेंगे। परमेश्वर आप सबको आशीष दें।